तो चलिए बच्चों, आज से हम प्रश्नावली 10.1 का क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने सारे पीछे का बना दिया था, तो आई होप कि आप लोगों ने पीछे का अच्छे से तरीके से देख लिया होगा। तो अभी आज आगे 6, 7 और 8 को देखेंगे। तो चलिए ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को देखते हैं। तो आप लोग मेरे साथ कॉपी लेके बैठिएगा और आप भी बनाइएगा, जैसा लगे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। -3 के पावर कितना है, 5 है। भागा कितना है, -3 के पावर 9, -3 के पावर 9 है। तो देखिए क्या है, -3 के पावर 5 और भागा कितना है, -3 के पावर 9। तो देखिए ये भागा रहता है तो क्या होता है, वो बट्टा में चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको -3 के पावर 5 बट्टा में कितना लिख सकते हैं, -3 के पावर 9 लिखेंगे। -3 के पावर 5 बट्टा में क्या हो जाएगा, -3 के पावर 9। तो देखिए अगर किसी भी संख्या के पावर में जितना रहता है ना, तो उस संख्या को हम उतना ही बार लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, -3 की पावर कितना है, 5 है, तो हम -3 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, -3 के पावर कितना है, 9 है, तो -3 की पावर कितना है, 9 है, तो 9 -3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे, क्योंकि क्या -3 कितने के पावर में कितना है, 9 है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 के पावर में कितना है, 5 है, तो -3 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 5 बार हो गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। और उसी प्रकार -3 की पावर कितना है, 9 है, तो -3 को कितने बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 को 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए किसी भी संख्या के पावर जितना अंक रहता है उस संख्या को उतना बार हम लिख देते हैं। यहाँ पे कितना था, -3 के पावर 5 था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3 को 5 बार लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे -3 की पावर 9 है, तो -3 को कितने बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे। तो आपको पता ही होगा कि ऊपर नीचे अगर सेम संख्या रहे, गुना में रहे, तो वो आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये -3 क्या है, -3, और ऊपर में भी एक -3 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। और ये दोनों किस में है, गुना में है, तो गुना वाला क्या होता है, ऊपर नीचे आपस में कट जाता है। अगर सेम संख्या हो तो कट जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये -3 से ये -3 खत्म हो जाएगा, और ये -3 से ये, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो नीचे में कितने बचेगा, 1 2 3 4। तो नीचे में कितने -3 बचेगा, 4 बचेगा। -3 4 बार बचेगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, -3 गुने 4 बार लिख देंगे, क्योंकि कितने बार बचा है, 4 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे -3। तो यहाँ पे देखिए 1 बट्टा कितना हो जाएगा, -3 के पावर 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3 के पावर 4। इसका पहला नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/3 के पावर में कितना है, 3 के पावर में फिर कितना है, 2 है, पूरा का होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे 1/3 की पावर में कितना है, 1/3 की पावर में 3 है, और ये पूरा का होल स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 के पावर में कितना लिखेंगे। देखिए ये दोनों, ये देखिए अगर पावर इसके पावर में 3 है और इसके पावर में 2 है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको भी हम 1/3 की पावर में 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 को हम 3 बार लिखेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो इसको हम 1 के पावर एक के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे 3 के पावर अगर 3 कर देंगे तो 3 का तो डिफरेंट मान होगा, जितना पावर इसमें डालेंगे उतना डिफरेंट मान होगा। लेकिन 1 में क्या होता है, 1 के पावर हम जितना भी करेंगे उसका वही में 1 ही मान रहेगा। तो यहाँ पे 1 के पावर 3 तो यहाँ पे 1 की पावर 3 कर सकते हैं, और ये 3 की पावर तो 3 दिया ही गया था क्वेश्चन में, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो देखिए ये दोनों का हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, 1/3 का होल क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये दोनों की पावर में क्यू है ना, तो ये दोनों का हम होल क्यूब कर दिया, और उसके बाद क्या है, ऑलरेडी इसमें दिया गया पूरा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए क्या होता है ना, पावर जैसे देखिए 1/3 के पावर में कितना है, 3 है, और का पूरा होल का पावर कितना है, 2 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 के पावर में कितना हो जाएगा, 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 की पावर में 6, क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो देखिए हम 3 को देख लेते हैं। देखिए 3 में नंबर में क्वेश्चन है, -3 की पावर में कितना है, 4 दिया गया है, गुने कितना है, 5/3 के पावर में कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो देखिए -3 की पावर में 4 है, और गुने कितना है, 5/3 की पावर में 4 है। तो अभी बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के पावर में जितना रहे तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, उतना बार लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, -3 की पावर में 4 है, तो -3 को हम कितने बार लिख देंगे, 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 गुने -3 कितने बार, 4 बार,
2 3 4। और यहाँ पे देखिए अब गुना है, 5/3 के पावर में कितना है 4 है, तो 5/3 को हम कितने बार लिख देंगे 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/3 गुने 5/3 गुने 5/3 गुने 5/3, 4 बार लिख दिए। तो देखिए ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, फिर ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, और इससे ये खत्म हो जाएगा, और इससे ये खत्म हो जाएगा। और देखिए ये माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, आपस में अगर गुना होता है तो वो पॉजिटिव रूप ले लेता है। तो इससे देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, और ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पे कितना बचा, 5 कितनी बार बचा, 4 बार बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 5 गुने 4 बार बचा, तो हम 4 बार लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 कितने बार है, 4 बार है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 4 इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर में -7 भागा कितना दिया गया है, 3 के पावर में -10 गुने कितना है, 3 के पावर में -5। तो देखिए हम पिछले ही वीडियो में बताए थे, अगर किसी भी संख्या के पावर में माइनस रहा तो उसको हम पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करते हैं, उसको इस संख्या को हम बट्टा में कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 के पावर में -7 है, तो इसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 के पावर में +7 कर देंगे, और भागा यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिए 3 के पावर में -10 है, तो इसको +10 मिलाने के लिए 1/3 के पावर में +10 कर देंगे, और गुने कितना हो जाएगा 3/3 के पावर में -5। तो इसको भी हम कर सकते थे, लेकिन अभी हम छोड़ दिए तो कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, भागा है, तो भागा का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या बट्टा में चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1/3 के पावर में 1/3 का होल 7 और भागा। तो भागा को अगर हम इसको देखिए भागा रहता है तो उसको हम गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, संख्या को फिर से पलट करते हैं। बचपन में तो आप पढ़े होंगे ना कि भागे में रहा तो उसको हम पॉजिटिव में करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, गुना में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1 के पावर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और गुना में देखिए यहाँ पे 1/3 है, 1/3 के पावर में कितना है 5 है, तो इसको देखिए यहाँ पे 1/3, देखिए यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 1/3 की -5 है, तो इस -5 को हम प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 के पावर में कितना कर देंगे 5 कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 1/3 है, 1/3 के पावर में 7 है, तो 1/3 को हम कितने बार लिखेंगे 7 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 1/3 के पावर में 7 है, तो 1 को हम कितना बार भी लिखे तो उसका लास्ट रिजल्ट कितना हो जाता है, उतना 1 ही रहेगा। और 3 को हम 7 बार लिख देते हैं, क्योंकि 3 तो आपस में बदलते रहेगा ना, क्योंकि इसका पावर डिफरेंट आते रहता है। तो हम 3 को कितने बार लिख देंगे 7 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने बार लिखेंगे 7 बार लिखेंगे। और यहाँ पे कितना है, देखिए 3/1 है, तो किसी भी संख्या के पावर में अगर बट्टा 1 रहा तो वो संख्या कितना हो जाता है 3 ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे 4/1 रहा तो 4, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 4 ही रहेगा, क्योंकि अगर देखिए 4 को 1 से हम देखिए यहाँ पे 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने मरतबे कट जाएगा, 4 ही मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 के पावर में 10 हो जाएगा, 3 के पावर में 10। और गुने देखिए 1/3 को हम कितने बार लिखेंगे 5 बार लिखेंगे। तो ऊपर में हम फिर से क्या करेंगे, 1 को 1 ही रख देंगे, और 3 को कितने बार लिख देंगे 5 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा 5 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, 1/3 कितने बार है 7 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 कितने बार लिखेंगे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। और गुने देखिए 3 कितने बार है 10 बार है, तो हम 3 को हम कितने बार लिख देते हैं 10 बार लिख देते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे ही काट सकते थे, लेकिन अभी आप लोग क्या बच्चे हैं, तो इसको हमें क्या करना होगा पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करके। तो ज़्यादा लेंदी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है देखिए 3 के पावर में कितना है 10 है, तो 3 को हम कितने बार लिखेंगे 10 बार लिखेंगे, और ऊपर में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और नीचे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 बार लिखेंगे 3 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना हुआ 10 बार हो गया। और बट्टा में कितना 3 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 बार 3 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए ऊपर नीचे आप क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है दोनों आपस में गुना में है। तो ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, और ये 3 से ये खत्म हो जाएगा, फिर इससे ये इससे ये इससे ये, और इससे ये खत्म हो जाएगा, फिर इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये इससे ये इससे
ये, और नीचे में कितना तीन बचा, बस 2 3 बचा, आपस में सब क्या हुआ, कट गया। तो नीचे में कितने 3 बचे, 2 3 बचे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुने 3। तो अगर 3 2 बार रहा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 के पावर में 2 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 के पावर में -3 गुने कितना है, 7 के पावर में -3 है। तो देखिए 2 के पावर में -3 और यहाँ पे क्या है, 7 के पावर में -3 है। तो इसको +3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको बट्टा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 के पावर में 3 प्लस में हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1/7 के पावर में 3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/14 के पावर में कितना हो जाएगा 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/14 के पावर में होल 3। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को देख लेते हैं। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/3 के पावर में कितना है, -2 है, और प्लस में कितना है 1/2 के पावर में कितना है, -2 है, प्लस में कितना है 1/4 के पावर में -2 है। तो देखिए ये -2 है, तो इसको +2 में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 को पलट देंगे। तो ऊपर वाला संख्या नीचे चला जाता है, नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1 के पावर में +2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो 2/1 के पावर में कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ पे 4/1 के पावर में +2 हो जाएगा। तो बताए थे आपको कि अगर किसी भी संख्या के पावर में 1 रहा तो जो ऊपर वाला संख्या रहता है वही हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए इसको एक डिटेल बना ही देते हैं। तो 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3, प्लस में कितना है 2 है, 2 के पावर में कितना है 2 है। तो 2 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2, प्लस में क्या है 4 का होल स्क्वायर है। तो 4 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने 4। तो देखिए 3 को 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 तिया 9, प्लस में कितना हो जाएगा 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 4 कितना होता है 20 होता है, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत ईजी था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 के पावर में -1, प्लस में कितना है 3 के पावर में -1, प्लस में कितना है 2 के पावर में -1, कहा क्या है 0 है। तो देखिए आपको पता नहीं है तो बता देते हैं। अगर किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहा, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहा तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि इसलिए किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहा, 0 हो तो, अच्छा हो कर देते हैं, इसको हो कर दीजिएगा, हो तो वह संख्या का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो। देखिए ये आप भी लिख लीजिएगा ऐसे करके, क्योंकि याद रहेगा कि 1 कैसे हुआ। तो क्या होता है, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहा तो उसका मान कितना हो जाता है, वो पूरे संख्या का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 8 का 2 देख लेते हैं। 8 का 2 में क्या है, 4 के पावर में 0, प्लस में कितना है 8 के पावर में -1, गुने कितना है 2 के पावर में 3 है। तो आपको अभी ही ना बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 रहा तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 4 के पावर में 0 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, और 1/, देखिए यहाँ पे 8 है तो 8 के पावर में कितना है माइनस है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे 1/8 कर देंगे, और गुने कितना है 2 के पावर में 3 है। तो देखिए यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 1 दे सकते हैं, क्योंकि एक का कोई, अगर बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, जो ऊपर वाला संख्या रहेगा वही होगा। तो 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 8 को 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा
8 ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 के पावर में 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 और 1 कितना हो जाता है 9, 9 बट्टा में कितना हो जाएगा 8 बट्टा गुने कितना हो जाएगा, देखिए 2 के पावर में 3 है तो 2 को हम कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 का आंसर कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 3 नंबर देख लेते हैं। 2 के पावर में कितना है -1 है, गुने कितना है 4 के पावर में -1, गुण भागा में कितना है 2 के पावर में -3 है। तो देखिए अगर हम बताए थे किसी भी संख्या के पावर में माइनस रहा तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर में 1/2 के पावर में 1, गुने कितना हो जाएगा 1/4 के पावर में 1, और यहाँ पे भागा है। तो भागा है तो इसको गुना में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बताए थे, इसको गुना में कन्वर्ट करने के लिए इस संख्या को पलट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 के पावर में कितना हो जाएगा, अभी -3 ही रहेगा क्योंकि अभी हम -3 को हम नहीं पलटे हैं। इस भागा को गुना में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम पलटे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी भी संख्या के पावर में 1 रहा तो उसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या तो वो संख्या कितना हो जाएगा वही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने कितना हो जाएगा 1/4। और अब देखिए इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर में कितना हो जाएगा 3, और बट्टा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होता है 2 दूना, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा, देखिए 2 को हम कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8, और 2 को 3 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा 1। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, धन्यवाद। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, धन्यवाद।